दोस्तों मौलाना खालिद अशरफी साहब के हमले में आज उनके बेटे भी शामिल थे। बात करते हैं मौलाना मोहित साहब से। मोहित साहब, एक्चुअल क्या हुआ था, आप ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएंगे? असल में हम जा रहे थे अपने घर ही की तरफ, तो कुछ लोगों ने पीछे से ठोक दिया। दो लोग थे अलग अलग बाइक पे। कहाँ पर ये हुआ है? ये पाला गली के पास, ये नदीम रेसिडेंसी जो है पाला गली में, उसके करीबी। तो वहाँ पे हमने उनसे कहा कि भाई ब्रेक लगा लिया करिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने गाली वाली देना शुरू किया। बातचीत उन्होंने पीछे से आके ठोका? हाँ, पीछे से आके ठोका। हमने कहा कि ब्रेक लगा लिया, उन्होंने कहा कि भाई आपने इमरजेंसी ब्रेक मारा। इस तरीके से बातचीत शुरू हुई। फिर उन्होंने गाली दिया तो हम उनके ऊपर बढ़ के, तो वो उन्होंने हमको फ़ोन लगा करके, माजिद करके जो है इधर खड़क के रहने वाले, उन्होंने बात किया कौन है तू, किधर है। मैंने सुना कि आपने वीडियो कॉल पे ऐसा कुछ बात? उन्होंने, सामने वालों ने फ़ोन किया था अच्छा, जिसने हाँ। पीछे से ठोका। तो हमने कहा कि भाई हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फ़ोन पे बैठ करके अब हमको मालूम है कि कैसे लोग हैं, क्या गाली बकेंगे क्या नहीं होगा, तो हमने बात नहीं किया। उसके बाद हमारे भाई आ गए तो हम लोग चले गए। उसमें एक लड़के और भी आए थे, उनका नाम तो हमको नहीं मालूम है। ये सब अकबर के और माजिद के, इनके सब बच्चे भतीजे इन्हीं लोगों के थे। फिर वहाँ से वालिद साहब को लेकर के जब हम चाचू के यहाँ जा रहे थे, मौलाना खालिद अशरफी जी साहब? जी, हमारे वालिद साहब को, यानी ये होने के बाद जी होने के बाद आप लोग चले गए? वहाँ पे मामला खत्म हो गया। वहाँ से हम घर गए, वालिद साहब को लिया। वालिद साहब को लेने के बाद जैसे हम दाऊद फजल के पास पहुँचे, तो वहाँ पूरा मजमा उनका पहले से ही जमा हुआ था कि यही लोग हैं, यही लोग हैं। और लोग ने फ़ौरन आगे आकर के डंडे से, बाम्बू से वालिद साहब की तरफ सीढ़ी से लेकर के उन्होंने वालिद साहब के ऊपर अटैक किया और मारना पीटी शुरू की। हमारे छोटे भाई की गाड़ी भी तोड़ दी उन्होंने, गिरा करके लात वात मारी इस तरीके से। कितने लोग थे? 10-12 के करीब होंगे लोग। हाथ में कुछ सामान वगैरह था? हाँ, एक बाम्बू, हम बताएं ना, बाम्बू था जो लकड़े की कुर्सी होती है। ये भी जो चोट लगी है वो लकड़े की कुर्सी उन्होंने फेंक करके मारा है। जी। और इधर कहाँ कहाँ बाम्बू से कुछ डॉक्टर बता रहे थे आपको फ्रैक्चर आया हुआ ये है? उंगली की में एक फ्रैक्चर हो गया है, ये 3 उंगली सूज गई है और यहाँ पे भी चोट लगी है। छोटे भाई के कमर पे चोट लगी है, उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ हो गई हो। तो मजमा आ गया और तो लोगों ने रुका दिया, वरना तो मुझे लगता था कि लोग और भी रुकते नहीं थे। यहाँ तक कि वालिद साहब ये भी कह रहे थे कि मैं इमाम हूँ, मैं इमाम हूँ। तो उन्होंने गालियाँ देना शुरू किया कि होगा तू इमाम अपना, ये वो, हम तेरी माँ का, बहन का, इस तरीके से उन्होंने माज़अल्लाह गालियाँ भी दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे भी चोट लगी है, कान के पीछे इस तरफ, वहाँ पे भी स्वेलिंग हो गई है। से वगैरह? जी जी, इस तरीके से। तो ये मामला था। उसके बाद फिर हम लोग वालिद साहब को लेकर के यहाँ से ज़करिया मस्जिद में आए। उसके बाद से फिर जैसा भी हुआ वो आपको क्या तो पता कहना ही है। चाहोगे आप आवाम से क्या कहना चाहोगे, आपके फॉलोअर से क्या कहना चाहोगे? अब इसमें मैं क्या ही कहूँगा, आज जो अवामुन नास की हालत है कि मुसलमान परेशान हैं। जब हमारे मुसलमान अपने इमामों की, सैयदज़ादों की ही इज़्ज़त नहीं कर सकते हैं, फिर आकर के कहते हैं कि हम परेशान हाल हैं। जब आपको मस्जिदों की, इमामों की, सैयदज़ादों की इज़्ज़त नहीं है, तो आप किस हिसाब से ये दुनिया से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारे साथ बरकत करेगा, अल्लाह हमारे पर बरकतें नाजिल फरमाएगा? आपके खुद के अमाल दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, आप किसी की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। वालिद साहब मेरे कह रहे हैं कि मैं इमाम हूँ, मैं इमाम हूँ, सैयदज़ादा हूँ। उसका भी उन लोग को एहतराम नहीं था। उसमें भी लोग कुर्सियाँ फेंक करके, लैडर, सीढ़ियाँ फेंक करके लोग ने मारना शुरू किया इस तरीके से। तो ये जब हमारी आवाम का हालत है, तो आवाम को खुद सोचना चाहिए कि आज जो माहौल हो रहा है, मुसलमान जो परेशान हाल है, तो ये ऐसी हरकतें ही हमारी हैं जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। तो अभी एडमिट करने को कहा है? जी, अभी हमको हमारे छोटे भाई को एडमिट करने के लिए कहा है। अब वो कितने दिन के लिए है वो तो हमने पूछा नहीं है। वालिद साहब तो अभी चले गए हैं। जी। जी जी। तो पुलिस ने कोऑपरेट किया आपको? जी, पुलिस ने तो पूरा कॉर्पोरेट डुंगरी किया। पुलिस जी ने? जी, डुंगरी पुलिस स्टेशन। मैं सलीम अंकल का भी बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने भी पूरी हमारा सपोर्ट किया, इस बात को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की, ताकि आवाम ऐसे लोगों से भी अपनी दूरियां बना करके रखें। और मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसमें बढ़ के कोई भी हिस्सा मत लें। जो कार्रवाई है वो पुलिस को ही करने दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।